हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग सोंद माटी पुस्तक की एक महत्वपूर्ण कहानी ओद दीदा, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल के खोटा सिलेबस में शामिल है, इसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो है सारा एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ओद दीदा कहानी को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम कुल जो है 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने उबार कहानी को डिस्कस करा था, जिसके एमसीक्यू को डिस्कस करे थे, तो उसके एमसीक्यू भी आप लोग को देखिए। अगर स्टोरी को आपको शॉर्ट में जानना है ओद दीदा कहानी का स्टोरी को, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है खोटा का, उसमें आप जाइए, वहाँ पर जो है ओद दीदा का जो है शॉर्ट में स्टोरी को देखिए, फिर जो है ये एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानी केकर लिखल लागे? विनोद कुमार, पंचम महतो, चितरंजन महतो या बी एन नहोदार? अगर आप लोगों ने ओद दीदा कहानी को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ओद दीदा आपका किस पुस्तक में छपा है? सोंद माटी पुस्तक में छपा है। और सोंद माटी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम क्या है? विनोद कुमार। तो जब सोंद माटी पुस्तक के लेखक विनोद कुमार है तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें संकलित जो कहानी होगा वो भी आपका किसके द्वारा लिखा गया होगा? विनोद कुमार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विनोद कुमार। विनोद कुमार की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी, याद रखिएगा, 8 जनवरी 1961 को। किस जिला में हुआ था? तो हजारीबाग जिला में इनका जन्म हुआ था। लेखक से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो विनोद कुमार के बारे में याद रखिए, इनका जन्म 8 जनवरी 1961 को हुआ था, हजारीबाग जिला में। अगला प्रश्न पर चलेंगे, ओद दीदा कहानी कौन किताबें शामिल है? तो ये कौन किताब में शामिल है? अभी हमने बताया आपको, सोंद माटी पुस्तक में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न भी आपको रियल एग्जाम में इसी तरह के देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है कंठस्थ रखना है कि ये जो कहानी है किस किताब में छपा हुआ है। ठीक है, सारे इसी तरह से बाकी दूसरे भी जो किताब है, जैसे छैयर हो गया, उसमें भी जो कहानी है आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, ओद दीदा माने की हेवय? तो ओद दीदा का मतलब क्या होता है? देखिए, ओद का मतलब जो होता है ना, आर्द्रता, नमी, और दीदा का मतलब होता है आँख। यानी आँख में जब नमी आता है तब क्या होता है? मतलब आंसू। ठीक है, यानी लोर। तो लोर भोरल आँख या नाम आँख या बोर दीदी। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं, लोर भोरल आँख, यानी आँख जो है लोर से भरा हुआ है, हमारा आंसू से भरा हुआ है। नाम आँख का मतलब भी यही हुआ कि आँख में आपका नमी है, यानी आपका आँखों में क्या है? आंसू है। तो जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, क और ख दुइयो, यही जो है इसका मतलब हुआ ओद दीदा का मतलब। देखिए, जिन्होंने कहानी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको भी जो है ये एमसीक्यू वीडियो सीरीज पसंद आएगा, उनको भी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बशर्ते आपको जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानी का मुख्य पात्र है के? तो जो ओद दीदा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? देखिए, मुख्य पात्र पूछा है, मतलब कि कहानी जो है किसके इर्द गिर्द जो है लिखा गया है, किसके इर्द गिर्द कहानी जो है घूमता है। तो पहला है चानोवाली, सुकर महतो, रेशमी या लेखक स्वयं। तो ये जो ओद दीदा कहानी है ये आपका चानोवाली के इर्द गिर्द जो है घूमता है, इसी के अराउंड जो है यह कहानी लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं ओद दीदा कहानी के जो लेखक, ये मुख्य पात्र है, वो कौन है? चानोवाली है। अगला एमसीक्यू है, चानोवाली नाम की ले राखल गेल है? पहला ऑप्शन है, चानो गाँव एक जन्मल कर चलते, चना बेचे के चलते, चालू पुर्जा रहे के चलते या चनचनाए के काम करे के चलते। तो अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आखिर चानोवाली का नाम, यानी रेशमी के माए का नाम चानोवाली यानी चानोवाली कहकर क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि वह जो थी चानो गाँव एक जन्मल कर चलते, यानी वो जो थी चानो गांव का जो है मतलब चानो गांव में जो है उनका जन्म हुआ था, जिस कारण से रेशमी के माई को चानोवाली कहकर लोगों के द्वारा पुकारा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चानो गाँव एक जन्मल कर चलते, यानी चानो वाली का जन्म कहाँ हुआ था? चानो गाँव एक, और इसी कारण जो है इनको जो है चानो वाली के नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, चानो वाली कैसन मेहरारू रहिक? तो मोसामयित, ये लिखा हुआ है, ये जो टर्म है आपका, जो कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें जो है इसमें लिखा हुआ है। चानो वाली कर बेटी नाम की रहे? तो देखिए, चानो वाली की जो है दो बेटियां थी और एक जो है बेटा था। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है आपका, रेशमी, मंजरी, सुगिया या हेमी, तो इनमें से कौन सा जो एक बेटी का नाम था चानो वाली की? तो सही उत्तर आपका क्या? रेशमी।
आपको बता दें कि चानो वाली की 2 बेटियां थी, जिनमें से एक का नाम था जीरवा और दूसरे का नाम था रेशमी। एक का नाम था जीरवा और दूसरे का नाम था रेशमी। और एक बेटा था जिसका नाम था कोल्हा। एक बेटा था जिसका नाम था कोल्हा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेशमी माई कहे के केकरा डाक हलती। तो रेशमी माई कह के कौन जो है, किसको किनको जो है मतलब डाका जाता था, बुलाया जाता था कहकर रेशमी माई। तो किसको? चानो वाली को। ठीक है, तो चानो वाली को ही जो है रेशमी माई कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि चानो वाली जो थी रेशमी की क्या थी? माताश्री थी, इसी कारण से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केकर घरे बिहार है। तो ये जो शादी ब्याह का माहौल था उस समय गांव में, तो किसके घर शादी ब्याह था जहां पर चानो वाली जो है लिपा पोती वगैरह गोबर वगैरह देने के लिए जाती थी उस समय, मतलब जब ब्याह था उस समय गई थी। तो केकर घरे बिहार आ गए? शुकर महतो घरे, मोहर महतो घरे, मोहन महतो घरे या देवा महतो घरे। तो शुक्रा महतो के घर में क्या था? शादी ब्याह का माहौल था। केकर बिहा हेव हलई, यानी किसका बिहा जो है उस समय हो रहा था? ऑप्शन है शुकर महतो के बेटाक, मोहर महतो के बेटाक या मोहर महतो के बेटी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शुकर महतो के बेटा घरे जो है शादी ब्याह चल रहा था। ठीक है, शादी का माहौल था किसके घर में? शुकर महतो के घर में। क्यों? क्योंकि शुकर महतो का जो है बेटा का ब्याह का माहौल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुकर महतो घरे अंगना जवावे के नामे रेशमी के कौन डाक हलथिन। मतलब बोला कि शुकर महतो के घर में विवाह है, तो चानो वाली को 2 महिला बुलाने के लिए आई थी। बोला कि चलो वहाँ जाके थोड़ा गोबर वगैरह लिपा पोती वगैरह करना है, तो बुलाने के लिए आई थी चानो वाली को। तो कौन बुलाने के लिए आई थी? सुगिया हेमिया, मुनिया चुनिया, सोनिया मुनिया या चुगिया। तो ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं ना, सुगिया हेमिया, ये दोनों जो महिलाएं थी बुलाने के लिए आई थी चानो वाली को, कहने के लिए कि चलो भाई शुकर महतो के वहाँ गोबर वगैरह करना है, लिपा पोती वगैरह करना है, क्योंकि इसके घर में क्या है? शादी का माहौल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जुआन बेटी छौआ के बिहा घरे बिना नाचल गाँवल के की हवे। बोला कि उसका जो जुआन बेटी छौआ है, जैसे 2 बेटी का बात करें ना हम लोग, जीरवा और रेशमी, इनका विवाह वगैरह नहीं हुआ था। तो बिना जो आपका बिहा किया हुआ बेटी के घर में अगर रहेगा तो उसका फिक्र किस तरह से रहेगा? लोगों का तो राते नींद ना आवे, नीचू सुतेक, निफिक्रे सुतेक, मतलब कोई फिक्र नहीं है। तो अगर किसी के घर में जुआन बेटी अगर है तो उसके जो परिवार के लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी क्या होगा? नींद नहीं आएगा रात में, क्योंकि हमेशा उसके मन में यही ख्याल रहेगा कि कब जो है बेटी छौआ का शादी करा सकेंगे। तो ऑप्शन जो ए है आपका, राइते नींद ना आवे है, यही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चानो वाली केकर घरे काम करे हली। शुकर महतो घरे, मोहर महतो घरे। तो आपका ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? शुकर महतो घरे जो है चानो वाली काम करती थी। घरे घरे खबर कौन राखे हली, कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इसका जो खबर था कौन रखता था? कौन रखता था? आपका चानो वाली रखता था। हर घर का जो है खबर इनके पास रहता था, उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा जो है आपका इन्फॉर्मेशन आपका चानो वाली के पास जो है रहता था। नेक्स्ट है, चानो वाली महतो घरे की काम करो हली। तो किस तरह का काम जो है यह महतो घर के में क्या करती थी? तो गोबर बढ़ाने का काम, घर निपेक पोतेक, चिकन सुथर करे यानी गोबर लगाने का काम घर में, घर का जो है लिपाई पुताई करने के लिए, घर को चिकना करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। तो ये सारा काम जो है चानो वाली का महतो घर में किया जाता था। ठीक है, ये सारा काम ये लोग करती थी। तो ऑप्शन डी जो है शोभे, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चानो वाली कैसन लोग रही? नेक नियत के साथ, यानी इसका जो नियत था एकदम प्योर था, एकदम कोई मन में किसी प्रकार का खोट जो है चानो वाले के मन में नहीं था। घर घर के लेखा जोखा रखे वाली एकदम सही है। और कमनी हार एकदम जो है प्योर इसका सॉल था। तो ये जो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चानो वाली का जो कैरेक्टर था, बिहेवियर था, इसी तरह का था, यानी प्योर सॉल था, किसी तरह का छल कपट इनके मन में नहीं था, और घर घर का जानकारी भी इनके पास जो है रहता था। कहानी के अनुसार ये नियत आर ईमान धरखा पर कौन धैर्य दे। तो मतलब होता है ना कि ईमान वगैरह थोड़ा उसका डोल जाता है कब? बोर्ड पर मोटाइल आदमी पैसा और धन देखे के। आदमी का नियत कब डोल जाता है? जब आदमी देखता है कि किसी के पास पैसा वगैरह है, किसी के घर में मान लीजिए काम करने जाइएगा कोई नौकर चाकर, तो देखेगा बहुत ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा बहुत चलो पैसा चुरा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या बिगड़ेगा उसका?
ठीक है। तो बोल बोल पैसा दे के आदमी का नियत जो है डोल जाता है। लेकिन जो है आप चानो वाली को देखिए, कितने सालों से आप शुक्र महतो के घर में यहाँ काम कर रही है, लेकिन जरा भी दाग चानो वाली के ऊपर नहीं लगा कि चोरी किया है कि क्या किया है। ठीक है, तो यानी कि प्योर सोल था आपका कौन, चानो वाली। नेक्स्ट है चानो वाली महतो घर संगे आपन के जोड़ल की किले रही। मतलब चानो वाली जो है महतो के घर में काम करती थी, किस कारण से, तो अपन पेट भात चलावे ले। जी हाँ, उनको तो अपना पेट चलाना ही पड़ेगा, रोजी रोटी चलाना ही पड़ेगा। तो जिस कारण से जो चानो वाली महतो के वहाँ काम करती थी। दोगो परिवार के परबस्ती उठवे ले कि दोगो परिवार है, दोनों का आपस में मेल जोल रहे और अच्छा से दोनों का संसार चले। इसी कारण से अपन बेटा बेटी के पोसे ले, जो अपना बेटा बेटी था, जो बेटी था जिरवा, रेशमी और कोल्हा, इनको भी पालना पोसना था। तो इसको तो कहीं तो काम करना था ना, तो इसीलिए महतो के घर वहाँ काम करती थी। और डी ऑप्शन है आपका ई सभे खातिर। तो यही आपका क्या होगा, ई डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा, ई सभे खातिर। तो इस चीज़ के कारण जो है चानो वाली महतो जो है चानो वाली जो है महतो के वहाँ काम करती थी। तो ओ दीदा MCQ वीडियो सीरीज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपका कल आएगा। इस तरीके से जो है सारा जो है ओ दीदा का MCQ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।